जय हिंद। देखो, असहयोग आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि थी। हमारे देश में सन 1919 ईस्वी में जो रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था, रॉलेट एक्ट एकदम हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक काला कानून था। हमारे देश के लिए रॉलेट एक्ट के दौरान चोट्टा अंग्रेज लोगों ने ऐसा कानून बनाया था कि थोड़ा सा भी अगर कुछ संदेह होता था किसी भी भारतीयों के ऊपर तो तुरंत उसको पकड़ कर जेल में जाकर के ठोस देता था, जेल में ठोस दिया जाकर के। रॉलेट एक्ट कानून अर्थात इस काला कानून को बनाने के पीछे अंग्रेजों के एक ही मात्र उद्देश्य था कि ये जो रॉलेट एक्ट जो बनाया था, काला कानून को जो बनाया था कि भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध कोई ये विरोध न कर सके, कोई आंदोलन न कर सके। इसके लिए उसको पकड़ करके जेल में ठूस देता था छोटा लोग, अंग्रेज लोग। ये भारत के लिए बहुत ही एक बड़ा एकदम काला कानून था, एकदम काला कानून था। इसको रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का एक कानून बताया गया था। अर्थात जिसको भी अगर पकड़ के अगर किसी को जेल में अगर ठूस दिया, ना कोई वकील ना कोई दलील, कुछ भी काम नहीं आएगा। कब छूटोगे कब रिहा होगे इसकी कोई ठिकाना नहीं थी। इतना कड़ा कानून था। तो लोगों के अंदर में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये सारा गुस्सा असहयोग आंदोलन में जाकर के एकदम भड़ाम से फूट गया। अभी हम बताएंगे सारा आंदोलन। उसके बाद एक दूसरा गुस्सा है कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी गुस्सा था और ये भी गुस्सा जाकर के किस में जाकर के फूटा? सबके सब असहयोग आंदोलन में जाकर के फूट गया। अभी हम बताएंगे। देखो, पंजाब में जो है ना जालियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था, वो पंजाब का नाम सुने हो ना? पंजाब स्टेट जो वहां पर एक स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के निकट एक बगीचा था। स्वर्ण मंदिर के निकट एक बगीचा था। उस बगीचे में लोग इसी का विरोध कर रहे थे। जो काला कानून जो बनाया था ना अंग्रेज में ना, इसी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड में लोग जाकर के इकट्ठा हुआ था। अब जाकर के इकट्ठा हुआ था उस बगीचवा में जनरल डायर चोट्टा निहत थे। लोगों के ऊपर एकदम पूरी तरह से एकदम गोली एकदम चलवा दिया। जानते हो ना कि इसमें 15 से लोगों से अधिक लोग मारे गए थे। और जान करके आश्चर्य होगा कि भाई एक 6 सप्ताह के एक बच्चा के भी उसमें मौत हो गया था। जनरल डायर एकदम चोट्टा इतना मतलब बेरहम आदमी था। निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलवा दिया था जालियांवाला बाग। किसका विरोध करने? वही 1919 का जो रॉलेट एक्ट जो था ना, उस 1919 का रॉलेट एक्ट को विरोध करने के लिए वहां पर लोग इकट्ठा हुआ था। समझ रहे? और 2000 से अधिक लोग उसमें घायल हुआ था। लोगों के अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं? ये सारा गुस्सा किस में जाकर के निकल गया? असहयोग आंदोलन में जाकर के निकला। और इसमें देख लो 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। 1919 में क्या हो गया था? खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से आकर के दोनों के बीच एकता को स्थापित करने के लिए कौन सा आंदोलन किया था? 1919 का खिलाफत आंदोलन किया था। इससे भी लोगों में गुस्सा था क्योंकि अंग्रेज लोग हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई बना करके, दोनों के बीच में बंटवारा करके शासन को चला रहा था। अपनी जड़ों को मजबूत किया हुआ था हिंदू और मुस्लिम में दोनों के बीच में बंटवारा करके। आज भी नेता लोग इस प्रकार से करते हैं कि नहीं? समझ रहे ना जी? तो इसका भी गुस्सा जाकर के सब कहां पर निकलेगा? असहयोग आंदोलन में जाकर के निकलेगा। और यह भी गुस्सा कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में भारतीय शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को जो अंग्रेजों ने यहां पर जो लागू किया था। देखो, अंग्रेजों लोगों का एक बहुत बड़ा मकसद था, समझ रहे ना? उन लोगों का सीधा मानना था कि भारतीयों को अगर लंबे समय तक अगर गुलाम बना करके अगर रखना है तो उसको पश्चिमी शिक्षा देना ही पड़ेगा। पश्चिमी शिक्षा दीक्षा से ही उसको गुलाम बनाया जा सकता है और उसकी शिक्षा के माध्यम से उसकी धर्म और संस्कृति और रीति रिवाज को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब, एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि भले रूप रंग से शरीर से वह भारतीय लगे, लेकिन उसके अंदर उसके रगों में पश्चिमी सभ्यता की खून दौड़नी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
अंग्रेजी शिक्षा को देना ही पड़ेगा। ये सारे तमाम जितने भी सारे हमने ये जो कारण जो बताया कि असहयोग आंदोलन जो था वह प्रतिशोध का आंदोलन था, अर्थात कहने का मतलब क्या, बदले की भावना का आंदोलन था। इतना सारा देख रहे हैं यहाँ पर कितना सारा चीज को हुआ सो। अब ये सारा गुस्सा जाकर के कहां पर जाकर के फूटता है? ये सारा गुस्सा भड़ाम से फूटा कहां पर जाकर के फूटा जी? असहयोग आंदोलन में जाकर के फूट जाता है। असहयोग आंदोलन भारत का वो आंदोलन था बाबू लोग, भारत का वो आंदोलन था जो भारतीय लोगों को लगने लगा था कि अब हमारा देश आजाद हो जाएगा, हमारा देश अब आजाद हो जाएगा। सच में सब लोगों की एकदम उम्मीद जग गई थी कि अब हमारा देश आजाद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी की वह सबकी उम्मीद पर पानी फिर गया, सबकी उम्मीद पर पानी फिर गया। लाला लाजपत राय जेल में बंद थे, मोतीलाल नेहरू जेल में बंद थे, उन लोगों को इतना धक्का पहुंचा और महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के बाद गोरखपुर में असहयोग आंदोलन को जो वापस ले लिया, जेल में तमाम बड़े बड़े नेता जितने भी सारे नेशनल फ्रीडम फाइटर जो बंद थे उसको भी काफी ज्यादा धक्का लगा और आम भारतीय लोगों को भी काफी ज्यादा धक्का लगा कि आखिर महात्मा गांधी ने ऐसा कर क्यों दिया? भैया देश आजाद होने को है, अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब हमारी जड़ें बहुत दिनों तक भारत में नहीं रह सकता है, तो फिर महात्मा गांधी ने ऐसा किया क्यों? तो सुन लो, महात्मा गांधी का अपना एक दर्शन है, किसी भी आंदोलन को तभी जीता जा सकता है जब तक तुम्हारा आंदोलन अहिंसक है, और जैसे ही हिंसा हो जाएगी ना तो कोई भी सरकार उस आंदोलन को दबा देगी। चौरा चौरी कांड में 22 पुलिसकर्मी को 22 फरवरी 1922 ईस्वी को फरवरी में फराई कर दिया सबको, एकदम एक कोठरी में बंद करके क्या कर दिया, ओकरे में सब माचिस मार करके सबको एकदम झोंस के एकदम मुड़ा दिया सबको। और महात्मा गांधी ने देखा कि बाबा तो आंदोलन तो बड़ा हिंसक होता जा रहा है, इस आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन लोगों को लग रहा था कि नहीं, ये तो आप देश आजादी की तरफ है। लेकिन महात्मा गांधी का वह कद था कि किसी भी बड़े नेताओं, किसी भी बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि महात्मा गांधी से जाकर के पूछे कि ये महात्मा जी आप आंदोलन में वापस कैसे लिए। किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई, किसी को पूछने की वो औकात किसी को नहीं था उस वक्त महात्मा गांधी के सामने, कि महात्मा गांधी के सामने खड़ा होकर के कह दे कि आपने आंदोलन क्यों वापस ले लिया, देश आज़ादी की कगार पर है, आपने आंदोलन वापस ले लिया। ये किसी ने हिम्मत नहीं थी। असहयोग आंदोलन भारत का वो प्रतिशोध आंदोलन था जिसकी जड़ें किसमें थी? खिलाफत आंदोलन में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो रॉलेट एक्ट में था 1919 का, खिलाफत आंदोलन में था, अंग्रेजी शिक्षा नीति में था। खिलाफत आंदोलन से थे, देख लो, खिलाफत आंदोलन इतना प्रबल आंदोलन था हमारे देश के लिए, इतना प्रबल आंदोलन था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे लोग स्कूल जाना बंद कर दिया कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, छुट्टी, हम स्कूल नहीं जाएंगे। आज करके कोई नेता लोग बोलेगा कि सारे सरकारी स्कूल कॉलेज बंद रखो, मुझे एक आंदोलन का, नेतवे को कूट देगा, वे थूर देगा। अच्छा, तू बड़ा एकदम सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद करने वाला हो गया। आज के नेता लोग ऐसा नहीं कर सकेगा। अब सोच लो, इतना बड़ा आंदोलन, इतना प्रबल आंदोलन था, प्रतिशोध था भारतीयों के अंदर कि बुतरू लोग, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे लोग जो पढ़ने के लिए जो जाते थे, उन लोगों ने त्याग कर दिया कि हम पढ़बे नहीं करेंगे, हम स्कूल कॉलेज सब बंद कर देंगे, जो सब बंद कर दिया, लोग नहीं गया। इतना प्रतिशोध था लोगों में, सोच सकते हैं। असहयोग आंदोलन में सरकारी उपाधियों, सरकारी उपाधि का मतलब, कहने का मतलब है कि जो पुरस्कार वगैरह जो होता है, जो मेडल वगैरह जो होता है, जैसे आज के डेट में पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इस प्रकार से खेल रत्न, ये सब दिया जाता है ना जी। उस प्रकार से अंग्रेज लोग भी भारतीय लोगों को कुछ फुसलाने के लिए, महात्मा गांधी को फुसलाने के लिए एक ठो केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी को भी केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको भी वापस कर दिया। इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा प्रतिशोध था भारतीयों के अंदर। यह सारा प्लान कब बना था जानते हैं? सितंबर सन 1920 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में सब ये प्लान बना लिया था कि अंग्रेजों को कुछ भी सहयोग नहीं करना। असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग मतलब अंग्रेजों को कुछ भी सहयोग नहीं करना है, कोई सहयोग नहीं करना है।
बात समझ में रहे, मतलब उसको एकदम बिल्कुल लाचार कर देना, उसको किसी भी काम धंधे में उसकी कोई मदद ही नहीं करना है, सरकारी से लेकर के प्राइवेट संस्थाओं तक किसी को कोई मदद करना ही नहीं। और सहयोग मतलब अंग्रेजों को हम लोग कोई सहयोग नहीं करेंगे। कैसे नहीं सहयोग करेंगे? तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित जितने भी सारे स्कूल थे, कोनो बुतरू भारत के लोग जाना बंद कर दिया, असहयोग हो गया। अब वो लोग वहां पर बैठ करके इंडियन चिल्ड्रन आर नॉट कमिंग फॉर ऐसे करता होगा क्या? यही सब करता होगा ना जी। इंडियन चिल्ड्रन, सरकारी उपाधियों को लोगों ने बहिष्कार कर दिया, सरकारी उपाधि भी लोग वापस कर दिए। महात्मा गांधी को केसरिया हिंद की उपाधि मिला था, कहने ले हमरा नहीं चाहिए, तो और बहुत भारी गुस्सा है भैया। कहा है? रॉलेट एक्ट तुमने बनाया था, काला कानून बनाया था, जकरा तकरा तुम जेलवा में ठूस देता है, इतना सारा केसरिया हिंद की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया। असहयोग मतलब असहयोग, प्रतिशोध मतलब बदले की भावना से लोगों ने एकदम आंदोलन किया था सहयोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कांग्रेसी नेता उस वक्त चुनाव लड़ने से मना कर दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बड़ी खास बात है, आजकल अगर कोई नेता अगर कोई आंदोलन करे तो कोई ये कह नहीं सकता है कि देखो अगर हम जब तक इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, हम जब तक अपनी मांगों को पूरा नहीं करवा लेंगे तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज के डेट में किसी भी नेता में ये कुबत नहीं हो सकता है। उस वक्त देखो इतना प्रतिशोध था कि अंग्रेज का कोई, कांग्रेस का कोई भी नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, जाओ मेरा ये गुस्सा, मेरा ये प्रतिशोध है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता भी मतदान देने के लिए नहीं जाता था, मतदान भी हम नहीं देंगे। आज भी लोगों को अगर कोई कह दे अरे कोई मतदान नहीं देना, सीधे कहेगा पागल हो गया क्या, हम किसी को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नोटा है ना, हम नोटा में जाकर के दाब देंगे, हम किसी को नहीं दिए। लेकिन फिर भी तो वोट दिया, अपना मंतव्य दिया ना। लेकिन उस वक्त लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था कि मतदान नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान इतना जान लीजिए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। विदेशी कपड़ों का मतलब रोड वाप से, दुकान से एकदम निकाल करके खींच के बाहर सब ढेर लगा देता था, ओकरा में माचिस मार देता था लोग। इतना ज्यादा गुस्सा था एकदम असहयोग आंदोलन के दौरान, इतना ज्यादा गुस्सा। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, खास करके कलकत्ता में इसका सबसे ज्यादा प्रतिशोध हो गया था। चौरी चौरा कांड जैसे हो गया फरवरी 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। 22 पुलिस कर्मियों को गोरखपुर के चौरा चौरी एक जो पुलिस स्थान जो था, पुलिस चौकी जो था, एकदम उग्र प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया और 22 पुलिस कर्मियों का एकदम बिना नमक मिर्चाई के एकदम पका दिया। एकदम महात्मा गांधी सोचा कि बाप रे बाप बहुत हो गया, ये तो हिंसक आंदोलन हो जाएगा, इसलिए आंदोलन को वापस ले लिया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सब तमाम बड़े एकदम बड़े बड़े नेता उस वक्त क्या था, जेलों में बंद था। लेकिन जब महात्मा गांधी ने आंदोलन को जब वापस ले लिया, तीन दोनों को बड़ा धक्का पहुंचा कि आखिर ये बुढ़ाऊ इन्होंने ऐसा किया क्यों भैया, ऐसा काहे किया? खादी कपड़ा पहनने के लिए महात्मा गांधी ने आह्वान किया। अरे खादी का कपड़ा आज भी बड़ी महंगा आता है जी। उस वक्त महात्मा गांधी कहते हैं खादी का कपड़ा पहनो, चरखा से बुन बुन करके, अब पत्थर चल रहा था, है ना जी। आज भी लोग जो खादी का कपड़ा लोग जो पहनते हैं ना, दूर से लगता है कि एकदम झकास झमाझम लपा लप, एकदम झपा झप नेताजी आ रहे हैं पूरा। क्या बात है, एकदम पूरा देश के लोग स्वतंत्रता प्राप्ति का सपना देख रहे थे। लेकिन सबकी स्वतंत्रता प्राप्ति की सपना क्या हो गया, एकदम सब चूर चूर हो गया। गांधी जी को जैसे ही इन्होंने चौरा चौरी कांड के बाद इन्होंने आंदोलन को वापस लिया, आंदोलन वापस लेने के बाद महात्मा गांधी को 6 वर्ष के लिए जेल में बंद कर दिया। और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन बिल्कुल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो असहयोग आंदोलन जो था ना, असहयोग आंदोलन एक प्रतिशोध आंदोलन था, एक बदले की आंदोलन था। क्या बदले की आंदोलन? ये जो हमने इधर जो अभी हमने जो बताया है ना, ये बदले की भावना की आंदोलन था। रॉलेट एक्ट के कारण गुस्सा में था लोग, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गुस्सा में लोग था, जिसमें 1500 लोगों की मौत हो गई थी। 1919 में खिलाफत आंदोलन,
के प्रति भी लोगों में, हिंदू मुस्लिम एकता में जो विभाजन कर दिया था उसके प्रति भी गुस्सा था। और अंग्रेजी शिक्षा तो है, ये था अंग्रेजी शिक्षा के कारण ये सारा गुस्सा जाकर के एक मीटिंग बुलाई जाती है। कब? सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वहीं पर गुरमाटी करते हैं, मीटिंग करते हैं और भड़ाम से यह असहयोग आंदोलन फूट पड़ता है। और असहयोग आंदोलन से फिर क्या क्या हो जाता है, हमने सारा चीज को बता दिया आप लोगों को, ठीक है।